सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एमपी पीएससी पीटी 2021 के बारे में। इसकी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, खासकर जैसे इसका पेपर और पेपर के अलावा इसका एग्जाम को लेकर के कब होगा, क्या चीजें होंगी उधर। तो अगर हम चर्चा करें एमपीपीएससी 2021 के बारे में, कुछ खास प्रमुख बिंदु हैं। फिर से इसका फॉर्म जो है निकला हुआ है, तो जो लोग बचे थे, जो लोग फॉर्म नहीं डाल पाए थे, वो लोग भी दोबारा फॉर्म डाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले कुछ ऐसे छात्र हैं जो लगातार ये प्रयास लगा रहे हैं, सर इसका पेपर होगा कि नहीं होगा, पेपर होगा कि नहीं होगा। तो देखो, कल भी आयोग ने, कल का अखबार आपने अगर पढ़ा होगा, तो कल आयोग ने एक बात कही है, ठीक है। कल आयोग ने ये कहा, स्पष्ट कहा है, आयोग ने स्पष्ट कहा है कि 19 जून को ही हम पीटी लेंगे, 19 जून 2022 को ही हम पीटी एग्जाम करवाएंगे, इसका हम उसको बदलाव नहीं करेंगे, ठीक। ये कहना है आयोग का। अब क्योंकि जो आयोग को कहना, चूंकि संवैधानिक संस्था है, अगर आयोग ने कहा है तो तय है कि हम आपकी बात को मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं। तो अगर बीच में कोई हाई कोर्ट का निर्णय आता है, चाहे वो रोजगार पंजीयन से संबंधित हो या अन्य किसी चीज से संबंधित, उस परिस्थिति को छोड़कर और सरकार की अगर कि उससे सरकार को पंचायत चुनाव कराने हैं, 19 जून को पहले कराने हैं या 19 जून के समय कराने हैं, ये दो विशेष परिस्थितियां ऐसी होंगी जो कि आपके पीटी को पोस्टपोन करने की आधार बन सकती है। लेकिन जब कल ने आयोग से पूछा, तो आयोग और अखबार वालों ने आयोग से पूछा, तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पेपर लेंगे अपना 19 जून 2022 को ही पेपर लेंगे। तो अब ये जितने भी आप लोगों ने फेसबुक साइट हो या आपका फेसबुक के ग्रुप हो या यूट्यूब भी, बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, इन सब चीजों से बचने का प्रयास करिए। अगर सिविल सर्विस चाहते हैं तो ये सब चक्कर छोड़ दीजिए कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पीटी पास करने से अकेले आप सिविल सर्विस में नहीं जा सकते हैं। तो आज से ही ये दिमाग गांठ बांध लीजिए कि आपका पेपर 19 जून को है, और आप अपनी तैयारी को और डबल कर दीजिए। पीटी को क्या मानना है आपको कि 19 जून को ही आपका पीटी है। जब तक आयोग ने स्पष्ट नहीं कह देता कि नहीं, हम आयोग ने ऑफिशियल डाटा नहीं जारी कर देता, ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी कर देता, तब तक हम समझेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें। ये तो मेरा एक उद्देश्य है कि आप लोगों को 75+ क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, और वो कैसे सही होंगे उसी की स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे। उस एमपीपीएससी 21 पीटी 19 जून मिशन 75+ क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्क्स की बात करेंगे 150 मार्क्स, इतना सफिशिएंट है आपके किसी भी कैटेगरी में, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी हो। अब मिशन 150 के लिए, मिशन 75 के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मिशन 75 के लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, और ये जो मार्क्स लाने के लिए हमें करना है, कैसे करना है, उसकी मैं एक सेक्शन के बारे में चर्चा करूं। देखो, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है और जो मेरा खुद का पढ़ने का तरीका है, इसको एमपीपीएससी को लेकर के, वो कुछ इस प्रकार, इसको दो पार्ट में बांटते हैं हम, ठीक है। एक पार्ट है इसका हम ट्रेडिशनल टॉपिक, लिख लीजिए आप लोग, जो लोग छात्र जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो लोग ले लें, ट्रेडिशनल, और दूसरा है करंट, ठीक है। ये दो टॉपिक है। अब ट्रेडिशनल में दो हैं, एक आपका एमपी का ट्रेडिशनल और एक है आपका इंडिया का ट्रेडिशनल, और दूसरा आपका एमपी का करंट, और तीसरा है आपका इंडिया करंट, इंडिया एंड इंटरनेशनल, जो भी आप समझते हैं। अब इसको समझेंगे हम इसमें कि इसको कैसे और किस प्रकार से हम इसको कवर करेंगे। ट्रेडिशनल टॉपिक में एमपी से और इंडिया से कितने क्वेश्चन आते हैं, एक, और आने की संभावनाएं क्या है, तो ये मान के चलते हम 32 से 34 क्वेश्चन, और सेफ स्कोर लेके चलें तो 30 क्वेश्चन सिर्फ आपके एमपी से। आप मोटा मोटा लेते हैं, ठीक है, समझिएगा आप लोग मोटा मोटा कैसे लेते हैं। मध्य प्रदेश में पीटी में 30 क्वेश्चन, मतलब 30 से वैसे 34 क्वेश्चन लगभग होते हैं किसमें, मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में क्या क्या जो अच्छा खासा प्रश्न पूछता है, मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश के त्योहार, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था जो भी है, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की नदियां, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज आ जाएगी, भौगोलिक दर्शन में बहुत सारी चीज आ जाएंगी, नदियां आ जाएंगी, पर्वत आ जाएंगे, आपके मिट्टी आ जाएंगी, तो ये मध्य प्रदेश के भूगोल में आ जाएगा। पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश ने अपने आप को एक लेना शुरू किया है इकोनॉमिक यूज, और खासकर जैसे आर्थिक सर्वेक्षण। तो मध्य प्रदेश का हाल ही का आर्थिक सर्वेक्षण जरूर एक बार देख लीजिएगा, मोटा मोटा डाटा देख लीजिएगा कि कृषि क्षेत्र में कितनी बढ़त की गई है, प्राथमिक में कितनी बढ़त है, द्वितीय क्षेत्र में कितनी बढ़त है, तृतीय क्षेत्र में कितनी बढ़त है। इसके अलावा में सबसे ज्यादा व्यय किया जा रहा है। क्षेत्र होते हैं, जैसे बजट आता है तो बजट में एक बजट आवंटन होता है, जैसे बजट आता है तो हम एक निश्चित करते हैं कि कृषि को हम कितने करोड़ देने वाले हैं, स्वास्थ्य को कितने करोड़ देने वाले हैं। बजट में देख लो कोई नई प्रकार की योजना इतनी चलेगी, तो अभी देखो मध्य प्रदेश सरकार लगातार संबल योजना को ज्यादा प्रेशराइज कर रही है, फिर से बार बार संबल योजना के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो आपके 30 प्रश्न तो आपके इधर से सीधे सीधे तौर पर आएंगे।
मतलब एमपी का ये 30 प्रश्न आपको यहां से करने हैं। वैसे 34 भी हो सकते हैं, 32 प्रश्न भी हो सकते हैं, 35 प्रश्न भी हो सकते हैं, पर मैंने एन एवरेज मैंने एक मार्क्स लिए हैं कि 30 प्रश्न आपके ट्रेडिशनल रहेंगे आपके देश को। दूसरा, इंडिया से बात करते हैं। तो अच्छा, रिमेन पार्ट आपका कितना, 30 के बाद जो रिमेन पार्ट आपका बचा इंडिया से, वो बचा आपका 70 का। 70 में भी क्या बचा आपका और बाकी चीजें हैं। इसमें से 10 क्वेश्चन आइए आपके अपने जो भी यूनिट वाइज आप करना चाहते हैं, तो या कि आप लोग यूनिट वाइज पढ़िए। अब मैं तो कहता हूं आप यूनिट वाइज मत पढ़िए, यूनिट वाइज बस एक ही चीज पढ़ना है आपको, क्या, एक यूनिट 10 उठा के देखना है आपको, जिसमें आयोग उठा के देखने, बाकी आपको यूनिट वाइज नहीं पढ़ना। क्योंकि हम जब यूनिट वाइज पढ़ते तो मध्य प्रदेश में जितनी भी किताबें लोग बांट रहे हैं, मार्केट जितनी भी किताबें हैं, किताबें सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है सफिशिएंट किताबें? क्योंकि उनकी अभी क्या अपनी एक सीमा है, एक फिक्स अमाउंट तक वो लोग दे पाते हैं, डिलीवरी कर पाते हैं चीजों की, उसके बाद उनका स्टॉप है। तो अगर आप उसको यूनिट वाइज पढ़ेंगे और एमपी से पढ़ेंगे तो तय है कि आप उतना कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कवर करने की सबसे बड़ी वजह, मैं मध्य प्रदेश किताबें नहीं पढ़ता हूं। तो मुझसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ता। मध्य प्रदेश एमपीजीके में जो पढ़ता हूं उस किताब का नाम है मध्य प्रदेश, आप लोग याद करो, एक संपदा करके आती है। मध्य प्रदेश सरकार की किताब, इतनी मोटी किताब है, ठीक है। बाकी की जितने भी राइटर एमपी के जो लिख रहे होते हैं तो सब लोग एक दूसरे को छाप रहे होते हैं, तो उनकी मैं किताब पढ़ता नहीं। मध्य प्रदेश सरकार की एक किताब आती है, ऑफिशियल डाटा होता है। यहां तक कि अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको गलत आता है और आपने सही किया है, और वही चीज जो आंसर आपने किया वो आंसर मध्य प्रदेश संपदा किताब में, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की जाए किताब है, तो आपको अगर हाईकोर्ट में पिटीशन भी लगाते हैं तो आपको उसमें फायदा मिलता है। ये दिमाग में रखिएगा, वो पर्याप्त है एमपी के लिए। इंडिया के लिए आप जो ट्रेडिशनल सबसे बेस्ट किताब है, जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप तय है कि पॉलिटी के लिए अच्छी खासी तरह से एक लक्ष्मीकांत खरीद लीजिए। लक्ष्मीकांत खरीदने का 3-4 फायदा। फायदा नंबर 1, कम से कम आपको 20 से 20 क्वेश्चन तो आप इस पे अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। क्योंकि 20 क्वेश्चन कैसे, इकोनॉमी की ओर भी जाएगा, जो बजट है और बजट से संबंधित चीजें वो भी आपको, जो पॉलिटी की चीजें मिलेंगी आप लोग, और जो 10 यूनिट 10 है, सीधे 10 क्वेश्चन जिसमें आने हैं वो है। और भारत शासन अधिनियम 1919, 1909, 1935 में 2 सबसे महत्वपूर्ण है, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन 1935। जितनी भी अपनी नागरिकता से संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है, ये सारे तथ्य जो है आपको लक्ष्मीकांत में 1 नंबर से दिए हुए हैं। तो आपको ये जो विभिन्न प्रकार की जो किताबें पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और 15 से 20 क्वेश्चन आपको इधर से आराम से पुट हो जाएंगे, ठीक है। ये दिमाग में चलिए। अच्छा, एक आजकल अच्छी खासी प्रश्न आपके अच्छे आ रहे हैं यूनिट 9 से, यूनिट 7 से। यूनिट 7 और 9 एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लगा हुआ है, और एक है हमारा किससे, जिससे हम कहते हैं कंप्यूटर से लगा हुआ। समझेंगे बात को? तो जो कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग, तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप किस पे पढ़ें, आप करंट बेस से पढ़ें। जैसे आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट होगा व्योम मित्र, व्योम मित्र। अब ये आपको पता होना चाहिए किसने बनाया। NSIL एक है, एक छोटे छोटे SSL जिसे हम कहते हैं स्मॉल रॉकेट्स लॉन्चर बनाने की बात की रही है स्मॉल के लिए, तो उसके NSIL काम कर रही है। इसरो कैसे काम कर रहे हैं वो, अगर आप ऑनलाइन ज्यादा पढ़ेंगे, ऑनलाइन मतलब गूगल का सहारा लेंगे, आप इन्फॉर्मेशन का सहारा लेंगे, तो आप ज्यादा इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देख लीजिए ना कि यूनिट 9 में देखिए कि अभी लेटेस्ट को डेवलपमेंट कौन से हुए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रखा है, आप स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रखा है, और इसके लिए छोटी छोटी किताबें आराम से आपको मिल जाती है कहां पर, मार्केट में। तो एक एमपी के राइटर्स लिखते हैं किताब को, एक राइटर्स लिखते हैं खास करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेक्शन आता है। कई सारे यूपीएससी के जो कोचिंग हैं उनके नोट्स भोपाल में मिलते हैं, उनके नोट्स जो इंदौर मिलते हैं। एक ऐसे ही है विजन IAS करके हैं, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे अपने करंट अफेयर्स बुकलेट देता है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी उसकी पढ़ लीजिएगा, तो उसमें काफी आपको अगर यूपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं उससे बेनिफिट होगा। साथ ही साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका पीटीएम भी काम आएगा, और जो 3rd पेपर होगा उसमें भी आपको काम आएगा इसमें। और यूनिट 7 के लिए जो आप पढ़ाई करिए उसका एक ही तरीका है, NCERT और जो आपका NIOS है उसका नोट्स कहीं से मिले, ऑनलाइन भी उसका नोट्स मिल जाता है, या कोई टीचर पढ़ाता है उससे नोट्स मिल जाता है, तो सफिशिएंट हो जाएगा आपकी चीजों के लिए। और अगर यूनिट 7 का नोट्स और कहीं नहीं मिलता तो फिर चौहान एकेडमी का जो साइंस का बैच है जो मैंने पढ़ाया था वो आप पढ़ लीजिएगा। वो एक्चुअली उसका जो कंटेंट है वो यूपीएससी लेवल का कंटेंट मैंने बना रखा है, ठीक है, कि कोई भी वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी लेवल तक का कोई भी बेसिक साइंस अगर कवर करना चाहता है वो कर लीजिएगा, बहुत आपका। अच्छा, आता है इसके बाद आपका यूनिट 8। यूनिट 8 में कुछ नहीं है, यूनिट 8 में सिर्फ करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर सिर्फ आपको 1 साल का करंट अफेयर देखना है, 1 साल का करंट, इससे ज्यादा मत देखिएगा। अगर 2-4 क्वेश्चन छूटते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, वर्डन मत लीजिए चीजों, ठीक है। उससे बेहतर है, करंट अफेयर का वर्डन लेने से बेहतर है कि आप जो ट्रेडिशनल टॉपिक उसको बार बार रिवीजन कर डालिए। देखिए पिछली बार क्वेश्चन ये देखा गया है आपके लिए, बहुत अच्छे से आपने जीएसटी पे बदला हुआ, तो जीएसटी से संबंधित एक प्रश्न दिया एग्जाम में। अब जीएसटी दिया तो अमेंडमेंट, और अभी चर्चा चल भी रही है, तो 104 अमेंडमेंट है, 103 अमेंडमेंट है, 102 अमेंडमेंट है, तो खासकर 100 के बाद जो अमेंडमेंट्स हुए वो बड़ी चर्चा में। तो अमेंडमेंट्स के लिए जो हमारे संविधान में भाग में दिया गया है, 368 के अंतर्गत कितने प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं, मूल ढांचा क्या होता है,
368 एक 368 दो क्या होता है, दोनों के बहुत स्पष्ट अंतर पता होना चाहिए आपको। 368 का ताकत कहां तक उसको अमेंडमेंट्स करने की ताकत होती है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में होना चाहिए। दूसरा, फिर से एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लेकर के बड़ी चर्चा है, तो आपको तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये आपके एग्जाम में तय है कि पूछेंगे। तो ये चीज हो गई, तो यहां से आपका एक अच्छा खासा सेक्शन पूरा बन के तैयार हो जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया 20, 10, 30, 10, 40 और 10, 50, 30 नंबर इधर हो गए थे एमपी के, तो कितना टोटल हो गया 50 और 30 लगभग कितना हो गया, लगभग 80 नंबर का आपका पूरा जोड़ हो गया। ठीक, अब ये है कि अगर आपके समझ में आ जाए तो ठीक है, क्योंकि आप एमपी हर हाल में 30 नंबर लाएंगे, मुझे हर एक व्यक्ति पर भरोसा है। इसमें आपको यूनिट 10 नंबर इसके जुड़ेंगे, बाकी पॉलिटी का और जो सेक्शन है आपका इसमें, ठीक है, उस पर भी 10 मार्क्स आपके जुड़ेंगे, जिसमें आपका 19 और आपका है 1935 और करंट से रिलेटेड, तो आपका 50 मार्क्स तो आपके इन दोनों सेक्शन से बन जाते हैं। अब बचता है आपका 10 मार्क्स जो आपका प्लस था सीए का, तो करंट अफेयर में आप सिर्फ 5 नंबर लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं, करंट छोड़ दीजिए, 5 नंबर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मरना नहीं, जिंदगी को जीना है। लेकिन यूनिट 7 जो है आपका साइंस, बेसिक साइंस, एनसीईआरटी, एनआईओएस और चौहान एकेडमी के नोट्स कर लीजिएगा, आपको 101% है कि आपको 10 में इसमें से 10 आप आराम से पा सकते हैं। बात आती है तो आपको हो गया 60 क्वेश्चन सही हो गए। आता है यूनिट 9 में आपको क्या, कंप्यूटर, ठीक है, जैसे अभी चर्चा में है क्या, IPv4 और IPv6। तो अब पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितने बिट होते हैं, 100, हमने देखा था 32 बिट होते हैं, इसमें कितने 128 बिट होते हैं। ये एक याद रख लेना कि आप समझना IPv, उसे पढ़ रखे हो। देखो जो नए बच्चे उनको मैं क्या बताऊं, जो पुराने बच्चे सब खिलाड़ी लोग हैं, जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसका वर्जन 4 था, जो आया था कब 1986-81 के समय आया था। उसके बाद 1996-90 के संबंध में क्या था आपका IPv6 आया था। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया, भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है कि 2022 के अंत तक सभी को IPv6 को अपनाना जरूरी होगा। तो अब या पूछ सकता है, डेडलाइन पूछ सकता है, तो पिछली बार इसका बिट पूछा कितने बिट में होता है, ठीक है, एड्रेस वगैरह सारी चीज पूछ सकता है। तो ये सब चीजें हैं। वेव में तो पिछली बार पूछा, तो थोड़ा सा इस बार क्या करना, आपको गगनयान करना है। आपको मानव एक आपका रोबोट है, वो काम कर रहा है, तो रोबोटिक्स का कहां काम हो रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कहां प्रयोग हो सकता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहां हो रहा है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल बड़ी चर्चा में इसमें। एलन मस्क ने आपको पता है कि एक सिस्टम जारी किया था जिसे कहते हैं स्टारलिंक परियोजना। स्टारलिंक परियोजना क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग करेंगे तो आपको पर्याप्त बेनिफिट रहेगा। साथ ही में सैटेलाइट इंटरनेट, मैं अभी 4-5 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ा था, तो बता रहा था मैं सैटेलाइट इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्या है। पूरा विश्व में बहुत सारे देश इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने मना कर दिया है। भारत ने कहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, इस पर फिलहाल के तौर पर बैन लगी हुई है। ये चीज दिमाग में रखेंगे। बिटकॉइन से संबंधित क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बिटकॉइन से संबंधित क्वेश्चन, अभी एक देश है, ठीक है, अब बताइए कौन सा देश है जिसने अपने देश की आधिकारिक मुद्रा को मान लिया बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बिटकॉइन है, ठीक है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शंस क्या होते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेज करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपके 9 नंबर में अच्छा खासा मार्क्स बन जाता है। तो ये चीजें हैं, और अगर इतना आप कवर कर पाते हैं तो 75 क्वेश्चन सही होना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक काम करेंगे आप लोग, अभी से आज से ही कम से कम 2 से 3 टॉप 3 आप टेस्ट ले लीजिए, 2-3 टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है, और उन टेस्ट सीरीज को लगाने का प्रयास करिए। जैसे आप अगर मान लीजिए 50 से 60 टेस्ट भी अगर लगा डालते हैं एक दिन में, 2 से 3 टेस्ट लगाइए, क्योंकि पीएससी टेस्ट लगाए जा सकते हैं आराम से, तो मैक्सिमम जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारे पास एक चांस बढ़ जाता है मैक्सिमम आंसर लाने का। तो जब 19 जून को इसका पेपर होगा तब तक आपके पास काफी कुछ मैटर भी बन जाएगा, और साथ ही साथ में आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, ठीक है, इस एग्जाम्स के लिए बेसिक तौर पर, क्योंकि एमपीपीएससी निकालना, पीटी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है। बस थोड़ा सा अगर आप संगठित हैं, सुव्यवस्थित हैं, तो आपका परीक्षा आराम से निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, पूछा सर 19 जून को होगा, देखो भाई मैं तो यही कहूंगा कि 19 जून को होगा तो अपनी तैयारी आप करिए। क्यों? क्योंकि आयोग ने कल स्पष्ट कहा है कि हम एमपीपीएससी का पेपर 19 जून को ही लेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम यही मानेंगे कि 19 जून को पेपर होगा। अन अकेडमी पे मेरी आपको क्लासेस जो है फ्री क्लासेस अवेलेबल होती हैं, खास करके आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, किसकी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आप, मैं ऑफर चल रहा है अभी आपको, तो आपको पता है, तो 9 मई से लेकर के 12 मई तक है तो ऑफर है, ठीक है। इस पे आपका एसएससी एग्जाम्स है, एसएससी रिन्यूअल्स के लिए है आपका। और टॉप एजुकेटर्स जो आपको टीचिंग करेंगे, टॉप एजुकेटर्स हैं, ये अपने भारत के सारे टॉप एजुकेटर जो आपको क्लासेस दे रहे हैं, और इन क्लासेस के द्वारा आप जो है इनका, ठीक है, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज है, जिनकी जीके कमजोर है, तो उसमें देश है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2022, तो इसका एग्जाम्स है, ठीक है। इस पे आपके जो है अभिनव सर वगैरह साथ में 11 मई को बैच स्टार्ट हुआ है। एसएससी स्टेनोग्राफर जिसका एम है कंप्लीट बैच है, इसमें जो है मई 13 से इसको स्टार्ट कर सकता है। और प्रैक्टिस बैच एसएससी एमटीएस 2021-22 के एग्जाम्स का, ठीक है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं सीपीयू 2021 के लिए भी। और सफलता एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का, ये सारे फ्री टेस्ट है, ठीक है, जो आपको उपलब्ध होंगे फ्री टेस्ट। जैसे कोई छात्र पूछा इंग्लिश के लिए, तो देखिए फ्री इंग्लिश टेस्ट सीरीज बायरानी मैम है, 4 टेस्ट है, मंडे से स्टार्ट होंगे 9 PM,
फिर ये करंट अफेयर का टेस्ट है, ठीक है, प्रशांत धवन सर है, इसके बाद साहिल खंडेलवाल सर है, सुमित गोयल सर है, ये अंकित अवस्थी सर पॉलिटी और साइंस का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, वरुण अवस्थी सर। तो ये बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, प्रीवियस और क्वेश्चंस के द्वारा। तो कुल आप देख रहे हैं कि लगातार आपको कुछ फ्री टेस्ट है, कुछ प्लस में है, तो ज्यादातर फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे फ्री टेस्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। और आस्क डाउट का ऑप्शन नया फीचर जुड़ा गया है, इसका फ्यूचर करके, मतलब आप टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, आप फोटो खींचिए, कोई डाउट है किसी को पढ़ते समय, फोटो खींचे, फोटो खींच के सीधे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अब सीधे भेज सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं आस्क डाउट फीचर। एक और फीचर जोड़ा गया है इसमें, बहुत अच्छा है, ये जो आजकल आइकॉनिक फीचर से एक है प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग क्लासेस में, इसमें वाया आस्क डाउट फीचर जोड़ा गया है। एक है प्रायोरिटी लाइव क्लासेस में, लाइव क्लास में रेज हैंड का, जैसे आप लोग टीचर से बात करते हैं ना, ऐसे आपकी बात होती है, मतलब इधर से क्लिक करते हैं, घंटी जाती है, उधर से टीचर पिक करता है, एक्सेप्ट करता है, और आपकी बात जैसे फोन कॉल्स में होती है ना, ऐसे बात होती है, लाइव क्लास में बात होती है आपके से। तो डाउट क्लास हो गया, सारी चीज क्लास होगी। इन सभी का सब्सक्रिप्शन में अगर आपको फायदा उठाना है तो मेरा, अगर आपको परचेस करना है तो DN लाइव मेरा जो रेफरल कोड है DN लाइव, नहीं तो मेरी स्पेशल क्लासेस फ्री में आपको मिलेंगे ना, DN लाइव है ना, ये मेरा आपका रहेगा। उसके बाद आइकॉनिक फीचर्स में भी आपका ये है, ठीक है, जिसमें प्लस सब्सक्रिप्शन, सभी सब्सक्रिप्शन जो भी लेंगे आप उस पर अगर मेरा रेफरल कोड लगाते हैं DN लाइव तो आपको 10% का क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। सो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, अनअकैडमी, राइट।